मैंने कुछ समय पहले एंड्रयू टेट की एक क्लिप देखी थी उसकी एक पॉडकास्ट से। एंड उसमें उसने ये एक्सप्लेन किया था तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो किस तरह फीलिंग रिस्पेक्टेड से आती है ओवर फीलिंग लव्ड। As a man, your happiness comes from feeling respected over feeling loved. देखो, हम मर्द की लाइफ में एक ऐसी एज आती है जब हमें कैपेबल बनना पड़ता है, हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत होती है और उस समय हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना पड़ता है। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं, जब हम कैपेबल होते हैं, तभी हमारी हमारी फैमिली में रिस्पेक्ट होती है। और अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तुम अंदर से वैल्यूएबल फील नहीं करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अपनी फैमिली में, तो तुम हैप्पी फील नहीं करते। और यही रीज़न है मोस्ट मैन आजकल अनहैप्पी हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड फील नहीं करते, उन्हें नहीं लगता उनकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू है। एंड उसी वैल्यू को, उसी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना पड़ेगा अगर तुम हैप्पी फील करना चाहते हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हैप्पीनेस को चेस करना चालू कर दो। तुम्हें हैप्पीनेस को कभी चेस नहीं करना है, तुम्हें कैपेबल बनने की कोशिश करनी है और स्किल को बिल्ड करने की कोशिश करनी है जो तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उनकी मदद कर सके, क्योंकि इन दी एंड तुम्हारी ज़रूरत कभी ना कभी उन्हें पड़ेगी। और जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें उस समय इतना कैपेबल होना पड़ेगा तुम उन्हें प्रोवाइड कर सको अपनी फैमिली को। एंड उसी से तुम्हारी वैल्यू बिल्ड होती है और उसी से तुम्हारी फैमिली तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। और जब तुम रिस्पेक्टेड होते हो, इनसाइड तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है, तभी तुम अंदर से हैप्पी फील करते हो। इसीलिए तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो फीलिंग रिस्पेक्टेड से आती है। तुम अंदर से कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील करते हो, एंड ये चीज़ तुम्हारे एक्शन पे भी अप्लाई होती है। दिन भर में तुम क्या करते हो, तुम क्या एक्शन लेते हो, बेसिकली तुम्हारा लाइफ स्टाइल है क्या। क्या तुम पूरे दिन बेड में पड़े रहते हो, क्या तुम दिन में 4 बार मुट्ठ मारते हो। अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा गंदा लाइफ स्टाइल है तो ये भी तुम्हारा एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, क्योंकि फीलिंग रिस्पेक्टेड तुम्हारी खुद के ही अंदर से आती है। जब तुम खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड होते हो, अगर तुम खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड हो, खुद की ही नज़रों में तुम्हें लगता है कि मेरे जो एक्शन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे नहीं हैं, मैं ब्रेव डिसीजन लेता हूँ और मेरा जो करने का मन नहीं करता मैं वो भी करता हूँ, मैं हार्ड चीज़ों को करता हूँ, मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, तो तुम खुद ब खुद ही अपनी खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड हो जाते हो, जिससे तुम खुद ब खुद ही हैप्पी हो जाते हो। तुम्हें एक्सटर्नल रिस्पेक्ट चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड हो, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कुछ जेन्युइनली कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, माना कि ये हार्ड है बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, तो तुम डेफिनेटली अपनी खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड फील करोगे। और जब तुम खुद की ही नज़रों में रिस्पेक्टेड फील करोगे तो तुम इंटरनली हैप्पी होगे और तुम इनसाइड मिजरेबल फील नहीं करोगे। ये मैं एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इवन काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। जब भी मैं इनसाइड अनहैप्पी फील करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शिट फीलिंग आती है अंदर से, तो उसका रीज़न यही होता है कि जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मेरे जो एक्शंस हैं जो मैं ले रहा हूँ पूरे दिन में, वो बहुत ही ज़्यादा शिट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। कोई भी ब्रेव डिसीजन नहीं है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं नहीं करता। विदाउट एनी पर्पस मैं बस पड़ा रहता हूँ, तभी मैं अनहैप्पी इनसाइड फील करता हूँ। और जब भी मैं पर्पसफुली अपनी लाइफ को जी रहा होता हूँ और हार्ड काम कर रहा होता हूँ जो मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं फिर भी कर रहा होता हूँ, और जब मैं खुद के ही अंदर से रिस्पेक्टेड फील करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं खुद की नज़रों में रिस्पेक्टेड हूँ, तो मैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इनसाइड हैप्पी भी फील करता हूँ, मुझे मिजरेबल फील नहीं होता। तो इसीलिए अगर तुम अनहैप्पी फील करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें हैप्पी फील करना है, तो इस बात को समझो, तुम्हें उस वक्त हैप्पीनेस को चेस नहीं करना है, तुम्हें अपने आप को कैपेबल बनाना है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है, तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस है
वो कभी भी फीलिंग लव्ड से नहीं आएगी। कितना भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्यार करती हो, कितनी भी तुम्हारी केयर करती हो, उससे तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं आएगी। वो एक सर्टेन एज तक ही होती है जब तुम एक बच्चे होते हो, बट जब तुम एक मर्द बन जाते हो तब उस समय तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो फीलिंग रिस्पेक्टेड से आती है। और तुम्हारी फैमिली तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करेगी जब तुम कैपेबल होगे, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक होगे, अपनी फैमिली के जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रहे होगे, एंड तुम इतने कैपेबल हो कि तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो वो खुद ब खुद ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तभी तुम अंदर से हैप्पी फील करोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अनहैप्पी फील करो तो तुम्हें ये बात समझनी है, तुम जो फील कर रहे हो अभी वो तुम्हारी ही गलती है। जब तुम पर्पसफुली अपनी लाइफ को जियोगे तब तुम खुद ब खुद ही हैप्पी फील करोगे। तुम्हें हैप्पीनेस को चेस नहीं करना है। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी और कुछ समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।